का नाम है फेयरकैम ऑर्गेनिक और एक केमिकल कंपनी है। और आपका पोर्टफोलियो में है कि नहीं है, मैं आपको पूछने वाला नहीं हूँ। बट हम लोग एक टेक्निकल देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो फंडामेंटल चीज़ जो स्किनर डॉन पिन पर है और कोई साइट पर है और कोई भी वेबसाइट मान लो है, उसमें तो है। क्योंकि अगर जब बड़ा ऑपरेटर को देखता है, ये भी देखना पड़ता है क्या है, और वो लोगों को अच्छा खासा पता होता है। हम लोगों के पास इतना पैसा तो नहीं है जो हम लोग एक स्टॉक को ऊपर उठा सकते हो। तो हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल के साथ देख करके हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते ये ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा कि उसके पीछे और एक चीज़ रहता है, वो मेन चीज़ होता है एसएल। एसएल लेना पड़ता है। देखो मैंने बहुत सारे स्टॉक में एंट्री किया, उसके बाद ऊपर गया, फिर से एसएल ले लिया, फिर और एक बार एंट्री किया और एक बार एसएल गया। तो मेरे साथ 2-3 बार जब एसएल जाता है तो मैं वो स्टॉक को छोड़ देता हूँ, क्योंकि कुछ टाइम के लिए छोड़ देता हूँ। क्योंकि अगर स्टॉक बार बार वो एक ही पॉइंट में एसएल लगा रहा है, इसका मतलब है वही चीज़ हो रहा है, इसमें कुछ नहीं है। कुछ नीचे से बाई करके ऊपर जा रहा है, ऊपर से कोई शॉट मार रहा है। तो जब तक वो रेंज नहीं टूटेगा तब तक कोई बाई नहीं आ सकता है। आप लोग देख ही चुके हो, आज निफ्टी के अंदर भी हुआ है। कुल मिलाकर के यही बात कहने की कोशिश करूँगा। देखो जब बुल रन था, मतलब केमिकल सेक्टर के अंदर जो कोरोना का टाइम था, तो तुम लोग देखा कि नहीं मेरे को पता नहीं, उस टाइम में आए हो कि नहीं। उसके बाद अगर सुन करके तुम इन्वेस्ट करो तो आपको पता चलेगा क्या है। आपको किसी ने बोला ये वो सब बात छोड़ दो। आप जो जो चीज़ कहने की कोशिश करूँगा, हर एक चीज़ को देखने की कोशिश करूँगा। देखो एक चीज़, पहला चीज़, जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये लोगों ने ये वाला ब्रेकआउट किया, मतलब मंथली इसी कैंडल को जब मंथली कैंडल ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद कभी भी इस लो को टेस्ट करने के लिए कभी आया नहीं। फिर से ओ तो छोड़ दो, इस पॉइंट से इसका लो की कभी तोड़ा नहीं, इस भी नहीं तोड़ा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तोड़ा। तो जब भी कोई स्टॉक ऊपर देखते हो ना, वो शायद एक बड़ा कैंडल के अंदर एक इनसाइड कैंडल बना सकता है, उसके अंदर मल्टीपल कैंडल बना सकता है। मंथली मान लो, वीकली मान लो और डेली मान लो, कुछ भी मान लो। एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई एक स्विंग है अंदर ही वो रहता है जनरली। उसके बाद वो ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा और डिसाइड करता है कहाँ जाने वाला है। तो और एक ट्रेंडिंग होता है ना, तो कभी भी वो जो बड़ा कैंडल आता है उसका लो कभी तोड़ता नहीं है। अगर मार्केट कंडीशन कोई बुरा नहीं है, मतलब स्मॉल का जो 6% का डाउनफॉल है, वो तो हर एक स्टॉक गिरा था, उस टाइम में कोई सेंटीमेंट चेंज हो रहा था। तो जब भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो फिर से देखो, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना दिन कटने की बाद आप मान लो कोई एक एसएल लगाया, मान लो ये तुम्हारा एसएल गया, जब एसएल गया और फिर से तुम्हारा मौका, फिर से एंट्री हुआ, मान लो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री हुआ था, तो एंट्री होने के बाद कुछ दिन चला, फिर से तुम्हारा एसएल गया। तो अगर तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एंट्री किया होता और इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुम्हारा एक एसएल गया, मतलब तुम प्रॉफिट बुक कर पाया, और दूसरा इस टाइम पर कुछ एसएल गया। देखो हम लोग ना बटम ढूंढ सकते ना टॉप ढूंढ सकते। कुछ लोग यही करते हैं, कोई फॉल होता है उससे बटम और टॉप ढूंढने की कोशिश करते हैं ना। देखो हर चीज़ होता है, आपको देखना होता है वीकली में क्या चल रहा है, मंथली में क्या चल रहा है, डेली में क्या चल रहा है। लोगों को ये सब देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई न्यूज़ आया, नहीं तो कोई ट्विटर दिखाया, क्या किया, वो सब देखने के। आपके सामने इतना बड़ा स्क्रीन है, आप थोड़ा टाइम निकाल करके देख नहीं पा रहे हो। देखो ये सब बात तो छोड़ दो, जब ये स्टॉक इतना बड़ा करेक्शन के बाद एक थोड़ा सा नीचे आया, तो अगर मंथली बड़ा होता है तो वीकली मान लो वीकली 20 EMA के ऊपर तुम बाय कर। जो मेरा कुछ सिस्टम ऐसे ऐसे है, तो मेरे इसके साथ और कुछ ऐड करता हूँ, देखता हूँ टेक्निकल क्या है, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस है, वो देखना पड़ता है, क्या चार्ट पैटर्न है, वो देखने के बाद मैं एंट्री करता हूँ, कोई स्विंग लो लगा करके करता हूँ। तो हम लोग बार बार कह चुका है, एसएल बिना एसएल के कोई स्टॉक अगर उठाओगे तो पछताओगे तुम। क्योंकि तुम आप स्मॉल कैप में देखो, स्मॉल कैप 6% से ऊपर चला गया, बहुत सारा स्टॉक वो साला नीचे नीचे और नीचे जाता रहे, तो तुम शायद मान लो क्या कर रहे हो वो तुमको देखना। कुछ लोग का क्या, जो फंडामेंटल अच्छा है, देखो फंडामेंटल चीज़ अच्छा और बुरा तुम डिसाइड करने वाला कोई नहीं हो। जिसका पैसा लगा हुआ है वो उसको किसी भी भाव पर ले जा सकता है, वो बुरा हो गंदा हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो उस लोगों को उठाना ही है। अगर आईटी कंपनी को देखो, उसके पास ग्रोथ नहीं है,
तो भी वो लोगों ने कुछ प्रेडिक्ट करके ऊपर ले जा रहा है। तो आप लोग कोई डिसाइड नहीं कर सकते हो क्या प्राइस होना चाहिए। अगर कोई चीज़ नीचे गिर रहा है तो और नीचे जा सकता है, जो चीज़ ऊपर जा ना सकता है वो तो और ऊपर जा सकता है। तो मान लो छोड़ दो, अगर तुम देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी हुआ, और मान लो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डे डे देखो और देखो तुम्हारा एंट्री अगर इस लगभग इस पॉइंट में हुआ तो तुम इस कैंडल का लो इसे लगाओगे, और नहीं तो इतना बड़ा तो इसे लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर डे में जाओ, एक मिनट और डे भी देख लेता हूँ, अगर डे देख लो मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी ये रिजल्ट आया ओके, एक रेंज के अंदर था, देखो एक रेंज के अंदर था। जब ये 20 में इधर तोड़ा था तो तुम्हारा ऐसे इधर हो सकता था कुछ भी मान लो आगे। इसके बाद फिर से इतना बड़ा तो रैली आया, कोई भी देखो अगर देखोगे इस पॉइंट अब जब शुरू हुआ था, इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट हर एक पॉइंट में कभी भी लो के नीचे कोई भी डेली जो बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल था उसका लो बाक और 2-3 कैंडल का इन्वॉल्व करने का कोई इरादा नहीं है लोगों का। तो जब हो रहा था तब हो रहा था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक बार ऐसे खाया फिर से लोगों ने एंट्री किया फिर ऊपर गया, तो ऐसे कर सकता है। तो देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जा करके इस पॉइंट में फिर से बाइंग आया और फिर से और नीचे, मतलब आप एक ही चीज़, जब कोई स्टॉक एक ही प्राइस के अंदर है तो तब तुमको उसके बाद डेली अगर जब ख़त्म हो जाता है तो वीकली देखना पड़ता है, वीकली कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू से है और मंथली क्या है। लास्ट ऑफ होता है मंथली। अगर बहुत दिन एक ही जगह में बिता रहा है, इसका मतलब है उसका स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होते जा रहा है, जब तक वो रेंज नहीं निकालेगा तब तक कोई मूवमेंट नहीं आने वाला है। तो अगर देखोगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई उम्मीद लगा के लोग बाय किया था, कोई उम्मीद लगा के, तो एक रेंज टूटा था, तो टूटने के बाद जब रेंज टूटा था तो जो ब्रेकआउट जो वीकली क्लोजिंग आया और इस लोगों का एसएल फिर से गया और उसके बाद फिर से कंटिन्यूशन हो रहा है। तो लगभग यही है, हर एक मैंने आज तुम लोगों को सब कुछ दिखाने की कोशिश किया। तो अगर मंथली देखोगे, आज मंथली कंप्लीट हो चुका है, एक लास्ट पॉइंट आ करके गया। तो अगर तुम्हारा पोजीशन है और इस पॉइंट ध्यान रखना, अगर एक चीज़ कहो तो केमिकल सेक्टर बहुत सारा दिन नहीं चला, मतलब वो जो प्राइस ऊपर गया तो उसके बाद एक करेक्शन आना था, तो करेक्शन आ चुका है। कब तक करेक्शन होगा मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, तो प्रेडिक्शन ही कर सकता हूँ तो लगभग करेक्शन हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा अगर फंडामेंटली थोड़ा सा रिजल्ट बेटर आ जाए तो इसमें कुछ चल सकता है, ठीक है। तो वो उम्मीद लगा के बैठने की कोई ज़रूरत नहीं, तो कुछ ऐसे लगाना होगा। अगर 892 का नीचे अगर जाता है तो और नीचे जा सकता है। आप तुम देख लो कितना स्टॉक हुआ है, ना जाने क्या हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रोमोटर के क्या हो रहा है ये इस लोगों का कुछ पता नहीं होता है। ये लोगों को कंपनी के अंदर बिजनेस चलाना होता है, तो बाहर का बिजनेस के साथ तुम इस मार्केट का बिजनेस का कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। तो कंपैरिजन करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर वही लोग ये करता है जो जिसके पास पावर है। तो तुम्हारे पास पावर क्या है? मनी। अगर तुम्हारे पास मनी नहीं होगा तो तुम दिक्कत में पड़ सकते हो। तो कहने का मतलब यही है, तो इसे लगाओ, कम करो, यही है। अगर जाना है, जो स्टॉक ऊपर जाना है वो उसका 1-2 बार ऐसा लेगा, फिर से बड़ा सा रैली तुमको देना है। देखो पीएसयू में कितना दिन नहीं चला, उसके बाद ऐसे लगा करके लोग अब जा करके पैसा कमा रहे। तो हो सकता है और कुछ महीने कुछ ईयर भी जा सकता है, तो इसे लगाना होगा सिस्टम के अंदर, नहीं तो और नीचे जा सकता है, कुछ बर्बाद भी हुआ है। तो ध्यान से रखो। थैंक यू।